देवी देवताओं को झुका सकती हैं हम, जग चकित रह जाए वो जो हर दिखा सकती हैं हम। आतताई जब कभी रावण सा आए सामने, धूल में सोने की लंका को मिला सकती हैं हम। मंच पर उपस्थित सभी संत वृंद, श्रद्धेय आचार्य श्री, सभी हमारे अपने अपने क्षेत्र में एक विशेष उपलब्धि को प्राप्त विशिष्ट हमारे अतिथिगण, सभी बहनों की प्रतिनिधि आदरणीय बहन डॉक्टर किरण वेदी जी, आदरणीय बहन डॉक्टर अनुपमा जी। इस देश में एक एक चप्पा अब राष्ट्र भक्ति के हिलोरे नहीं बल्कि एक तूफान से परिचित हो रहा है। जितने भी भाई यहां पर आए हुए हैं, इन सब के पीछे एक मां का, एक बहन का, एक पत्नी की प्रेरणा काम कर रही है। इस देश में लगभग 12 लाख बहनें जो रजिस्टर्ड रूप से इस सेवा के कार्य में लगी हैं। हमारी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक एक स्टेट से हमारी सभी बहनें आज यहां पर उपस्थित हैं। हम देख रहे हैं, मेरे पास रोज फोन आते हैं, कोई कहते हैं घर में शादी है, कभी रिसेप्शन होता है। हमारी बहनों ने सबको बताया कि राष्ट्र धर्म से ऊपर कोई धर्म नहीं है, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है, राष्ट्र का दायित्व सर्वोपरि है। हमारी बहनें यदि वो घर में रह करके एक घर का मैनेजमेंट, फैमिली मैनेजमेंट कर सकती हैं, तो वो बाहर का मैनेजमेंट भी कर सकती हैं। और जब बात युद्ध की आती है, असुरों के विनाश की आती है, जो असुर देवताओं के 4 हाथ से विनाश को प्राप्त नहीं होते हैं, तब मातृशक्ति दुर्गा बनकर के, अष्टभुजी होकर के उनके मान मर्दन को करती है, उनका विनाश करती है। मैं अपने हृदय के भावों को चंद पंक्तियों में आपके सामने पेश करना चाहूंगी। हमारी आदरणीय बहन डॉक्टर किरण वेदी जी, जिनको जल्दी निकलना है, इसके बाद वे हमें उद्बोधन देंगी। मेरा ऋषि मुनियों का देश था, अब छाया भ्रष्टाचार, महिमा भारत देश की, अब छा गया भ्रष्टाचार, महिमा भारत देश की। सब साधु संत घबरा रहे, ईश्वर को धरा पे बुला रहे, तब आया बाबा राम, गरिमा भारत देश की, तब आया बाबा राम, गरिमा भारत देश की। फिर धर साधु के वेश को, उन योग सिखाया सारे देश को, मुर्दों में फूक दिए प्राण, महिमा भारत देश की। वो संत जोश में आ गया, मेरा देश होश में आ गया, अब जाग्या स्वाभिमान, महिमा गाओ मेरे वीर की। जब गात में शक्ति आ गई, सारे राष्ट्र में राष्ट्र भक्ति छा गई, असुरों के खड़े हुए कान, महिमा गाओ मेरे वीर की। थी लाखों अहिल्या द्रौपदी, उनकी रक्षा में शक्ति झोंक दी, उन सब का किया कल्याण, महिमा गाओ मेरे वीर की। वो शक्ति योग भगवान की, असुरों पे भ्रिकुटी तान दी, सब भागे छोड़ मकान, महिमा गाओ मेरे वीर की। भारत माता हर्षा रही, वो महिमा लाल की गा रही, अब बन रहा देश महान,
महिमा गाओ मेरे वीर की, अब सारे हिंदुस्तान में सब जी रहे स्वाभिमान में, शहीदों का बढ़ाया मान, महिमा गाओ मेरे वीर की, सब बहनें मिलकर गा रही, थारा स्वाभिमान जगा रही, असुरों का कर दो नाश, महिमा भारत देश की, यहाँ लड़े लड़ाई मेरे वीर, महिमा भारत देश की। बोले वंदे 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 ओम। और हमारे मध्य देश की जानी मानी हस्तियों में श्री गोविंद जी राघव खैरनार जी, जो जाने माने आईएएस हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बुलंद आवाज है, उनका भारत स्वाभिमान की ओर से समस्त भाइयों और बहनों की ओर से भाई डॉक्टर जयदीप जी अभिनंदन कर रहे हैं। स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज, जो अपना राष्ट्र सेवा के कार्यों में जिनका अनवरत उल्लेखनीय योगदान रहता है, आचार्य किशोर व्यास जी महाराज, उनका अभिनंदन। भाई जयदीप जी आप सबकी ओर से कर रहे हैं, एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन। सूर्य को फिर धरती पर लाना है, फिर क्रांति का बिगुल बजाना है, उठो भारत के नौजवानों, अपनी आजादी को बचाना है। यहां पर हम राष्ट्र की ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं, तो उसके समाधान का जो रास्ता है कि किस तरह से उसका समाधान हो सकता है, उन समस्याओं के समाधान के लिए भी यहां पर इस देश के जो विशेषज्ञ हैं वह भी हमारे बीच में हैं। और मंचासीन अतिथि, हमारे जो सम्मानित अतिथि और परम पूज्य संत वृंदों को मैं बताना चाहता हूं कि हमारी 50 बसें फरीदाबाद से इधर आ रही थी, वहां रोक दिया गया है, और काफी बसें हरियाणा बॉर्डर पर रोक दिया गया है। ये कहा गया कि वहां जगह नहीं है और नहीं जा सकते करके रोक दिया है। उसके बाद में इतनी जो हमारे भारत स्वाभिमान के स्वाभिमानी कार्यकर्ता पहुंच गए हैं, और यहां भी कहीं पार्किंग नहीं है, फिर भी कई कई किलोमीटर से वो पैदल चलते हुए आ रहे हैं, क्योंकि यह रेला यह किसी के द्वारा सिर्फ बताया हुआ नहीं है, यह तो अंतःकरण स्वतः स्फूर्त रेला है। तो यह तो तब तक चलेगा जब तक कि जिस लक्ष्य के लिए यह अभियान प्रारंभ किया गया है अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता। तो हमारे बीच में हमारे देश के बहुत ही यशस्वी, ओजस्वी और राष्ट्रवादी, राष्ट्र के प्रखर कवि हमारे हरिओम पवार जी यहां पर हैं। तो माननीय हरिओम पवार जी से मैं कहूंगा, राष्ट्रवाद की प्रखर ज्वाला से अनुप्राणित इस विशाल रैले को, इस विशाल भीड़ को अपनी ओजस्वी वाणी से राष्ट्र के प्रेम को जगाते हुए और भी इन हमारे हृदय में जलती हुई अग्नि को ज्वाला के रूप में आप देदीप्यमान कराएं। हरिओम पवार जी। ओम। पूज्य स्वामी आचार्य बालकृष्ण जी, परम श्रद्धेय स्वामी अग्निवेश जी, आदरणीय किरण बेदी जी, केजरीवाल साहब, बाकी सबके नाम मैं जानता नहीं हूं, यहां जो भी हैं तीनों मंचों पर विशिष्ट लोग हैं। ऐसे अवसर पर भाषण देने को तो मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन मेरा भाषण आप सुनेंगे नहीं, मुझसे भाषण की आशा नहीं की जाती, जबकि ऐसी भीड़ देखकर भाषण करने से रोकना बड़ा मुश्किल काम। एक बहुत छोटी सी आधी मिनट की एक कहानी सुनाता हूं और फिर अपनी एक कविता सुनाता हूं। छोटी सी कहानी यह है, कोशिश कीजिए कि कविता के बीच में आप ना बोलें, बस इतना अनुरोध मेरा आप स्वीकार लेंगे। मैं 5 साल से स्वामी रामदेव जी के चरणों में उनसे जुड़ा हुआ हूं।
और मैं देश के किसी चैनल पर कभी कविता पाठ के लिए नहीं गया, आस्था चैनल को छोड़कर। अगर मुझे किसी ने देखा भी होगा तो केवल आस्था पर देखा होगा। मैं किसी और चैनल पर इसलिए नहीं गया कि इस देश को विकृत करने में बहुत योगदान हमारे मीडिया का भी है। इसमें मुझे कहने में कोई शक नहीं है कि 700 साल की गुलामी हिंदुस्तान को जितने पाप नहीं दे सकी, पिछले 7 साल में मीडिया ने देश को उनमें से कुछ पाप दे के दिखा दिए। छोटी सी कहानी यह है, बहुत छोटी कहानी है कि एक राजा के राज्य में, वर्तमान से जोड़िएगा, एक राजा के राज्य में बहुत अपराध बढ़ गए, पाप बढ़ गए, कत्ल होने लगे, अपराध हो, बलात्कार, सब तरह से राजा दुखी हो गया। राजा सचमुच ईमानदार था, बहुत ईमानदार राजा था, नहीं चाहता था उसके राज्य में कोई बेईमानी हो, बहुत ईमानदार था राजा। तो राजा ने घोषणा की, जो मेरे राज्य को ठीक कर देगा, व्यवस्था ठीक कर देगा, मैं उसको 5 लाख रुपया इनाम दूंगा। फिर मंत्रियों ने कहा कि नहीं, इनाम की संख्या बढ़ाइए। तो राजा ने दुखी होकर यह कह दिया कि जो मेरा राज्य ठीक कर देगा मैं उसको आधा राज्य ही दे दूंगा। किसी के बस की नहीं था, कोई नहीं आया। अंत में एक सन्यासी आया और सन्यासी ने आके कहा कि राजा, सचमुच मुझे पता चला है कि तुम ईमानदार हो, अगर तुम अपना राज्य ठीक करना चाहते हो तो मेरी एक शर्त मान लो, तुम्हारे राज्य को ठीक करके चला जाऊंगा, तुम्हारा राज्य भी नहीं चाहिए, मुझे तुमसे इनाम भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरी शर्त यह है कि जिस अपराध के लिए जो मैं फैसला सुनाऊंगा वो फैसला तुमको मानना पड़ेगा। यह शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हारा राज्य ठीक कर सकता हूं। राजा ने कहा, मैं मंजूर करता हूं, तुम जो फैसला सुनाओगे उसको मानूंगा। तो राजा से सन्यासी ने कहा कि शिकायतें मंगाओ, जनता को जो शिकायतें हैं लिख लिख के मंगाओ पर्चियों पर। पर्चियों पर शिकायतें आने लगी, टोकरे भरने लगे, कई टोकरे शिकायतों के भर गए। जब शिकायतें आनी बंद हो गई तो राजा से सन्यासी ने कहा कि एक कोई शिकायत उठाओ, एक टोकरे की कोई एक शिकायत उठा लो। राजा ने पहली जो शिकायत उठाई वो शिकायत थी किसी गरीब आदमी की। उसकी शिकायत थी कि राजा का बेटा उसकी जवान बेटी को छेड़ता है, मैं कहां किससे शिकायत करने जाऊं। सन्यासी ने राजा से कहा कि आपको मंजूर है ना, जो मैं सजा दूंगा आपको माननी पड़ेगी। कल दोपहर के 12 बजे अपने जवान बेटे, इकलौते बेटे को चौराहे पर फांसी लटका दो, क्योंकि वो गरीब की बेटी को छेड़ता है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरा इकलौता बेटा है। उसने कहा, मुझे वचन दिया था तुमने कि राज्य को ठीक कराना चाहते हो तो मेरी बात मानोगे। राजा मान गया, उसने अपने जवान बेटे को चौराहे पर फांसी दे दी और दुखी मन से कहा, मैं दूसरी पर्ची उठाऊं। तो सन्यासी ने कहा, बाकी पर्ची उठाने की आवश्यकता नहीं है, सारी पर्चियों पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दो। जब जनता को पता चलेगा कि गरीब की बेटी को छेड़ने पर राजा के बेटे को फांसी लगती है तो किसी का अपराध करने का साहस नहीं हो सकता। इसलिए आप कुछ करिए। स्वामी रामदेव जी ने भी टोकरी से एक पर्ची उठा ली है और उस पर्ची पर भ्रष्टाचार और काला धन लिखा हुआ मिल गया है। उस पर्ची पर काला धन और भ्रष्टाचार लिखा हुआ है। अब या तो राज्य व्यवस्था करे, वरना तो फिर जो होगा वो होगा। मैं एक कविता सुनाता हूं। मैं एक यूनिवर्सिटी में कानून पढ़ाता हूं। इन दिनों मैंने एक कानूनी कविता लिखी है। भारत का संविधान बोलता है इस कविता में। मैंने आज तक जितनी कविताएं लिखी वो सरकारों के खिलाफ होती थी। कृपया बैठ जाएं जो बैठ सकते हैं, क्योंकि मैंने कई बार तो जिन सरकारों पर लिखा वो बैठ गई। भारत का संविधान मैं जब पढ़ाता था जिन दिनों, तो ये सोच के दुखी होता था, इस किताब में जो जो लिखा है वो देश में कुछ भी नहीं होता, और देश में जो जो हो रहा है इस किताब में कुछ भी नहीं लिखा। तो ये पीड़ा मुझे परेशान करती थी। तो संविधान मेरे सपने में आके खड़ा होकर एक बयान देता है। थोड़ा थोड़ा कहीं गंभीर भी हो जाए तो समझ लीजिएगा। पूरी कविता भारत के संविधान का बयान है, कोई कमी नहीं है संविधान में। लेकिन संविधान कहता है कि कोई मेरी भी सुने, मेरे साथ सियासत ने, राजनीति ने, सिंहासनों ने, नेताओं ने जो सलूक किया है, 60 साल में मेरा क्या हाल हो गया। मैं अपनी करुण कथा, अपना क्रंदन, अपनी चीख, अपने आंसू सुनाना चाहता हूं। पूरी कविता में संविधान बोलता है। मैं तीनों मंचों के सभी विशिष्ट जनों को और आपको कविता सुनाता हूं। जहां लगे आपके दिल की बात है, ताली बजाकर समर्थन कीजिए। ये कवि सम्मेलन की परंपरा है, अच्छी या बुरी मुझे पता नहीं। अच्छी बात लगे तब। आप बहुत महान लोग हैं जो देश के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैंने जीवन में या तो कभी जयप्रकाश नारायण आंदोलन की जिस सभा के बाद देश में आपातकाल लग गया था, वोट क्लब पर उस सभा में, उस रैली में कविता पाठ किया था,
या उसके बाद मैं आज कविता पाठ कर रहा हूं। इसके अलावा मैंने रैलियों में कविता पाठ